Good morning everyone. Today will we discuss class 10th of science part 2nd chemistry. लेसन है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स और आपका जो टॉपिक है वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। क्या होती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मेटल की। तो बेटा सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट देखेंगे कि इसमें जो मेटल्स होते हैं मेटल्स हैव अ शाइनी लक्ष्य। तो पहला पॉइंट आपका बनेगा मेटल्स हैव अ शाइनी लस्चर। तो यहाँ पे शाइनी लस्चर देखिए, जितने भी मेटल्स होते हैं उनकी जो है प्रॉपर्टी होती है, इनकी टेंडेंसी होती है मेटेलिक लस्चर की। इट मीन्स जो है कि इनकी जो सरफेस होती है प्योर मेटल की वो कैसी होती है, एपियस शाइनी होती है, चमकदार होती है, उनमें शाइन चमकती है। सेकेंड पॉइंट देखिए बेटा, डक्टाइल। डक्टाइल डक्टाइल का मतलब क्या होता है, देखिए इनको हम क्या कर सकते हैं थिन वायर्स में, मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स जो हैं इनको हम क्या कर सकते हैं, कैन बी ड्रॉ इनटू थिन वायर। इनको हम क्या कर सकते हैं, पतले पतले थिन वायर्स में इनको कन्वर्ट कर सकते हैं या ढाल सकते हैं। बात आपकी समझ में आ रही है बेटा। थर्ड पॉइंट देखिए, मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी मेलेबिलिटी का मतलब क्या होता है, देखिए मेलेबिलिटी का मतलब होता है कि ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी मेटल्स कैन बी बीटन। अगर इनको पीटा जाए तो इनको पतली पतली सीड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं विदाउट ब्रेक, बिना टूटे बिना तोड़े ही हम इनको बीट करके पीट के ही क्या कर सकते हैं, पतली पतली सीड में ढाल सकते हैं। तो मेटल्स कैन बी बीटन, कैन बी बीटन can be beaten into sheet। यहाँ पे हम नोट किए दे रहे हैं विदाउट ब्रेक, बिना तोड़े ही इनको हम पतली पतली सीटों में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि गोल्ड हो गया आपका, सिल्वर हो गया आपका, है ना, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, जो है ये इनको हम क्या कर सकते हैं, आराम से बहुत आसानी से बीट करके इनको पतली सीटों में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन गोल्ड को बहुत ज़्यादा बहुत अच्छे से बहुत जल्दी हम बीट कर सकते हैं। लेकिन एल्युमिनियम और जो आपका कॉपर है ये थोड़ा हार्डली होते हैं, हाईली मेलेबल होते हैं एल्युमिनियम जो है, और ये आपके बहुत हाईली मेलेबल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका बन रहा है कि ये आपके क्या होते हैं, मेटल्स हैव गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या कहें कि गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो बेटा देखिए इसमें पहला पॉइंट आपका कि जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं किसके, ऊष्मा, हीट और इलेक्ट्रिसिटी, मतलब ऊष्मा और इलेक्ट्रिसिटी के ये गुड कंडक्टर होते हैं। बेटा अगला पॉइंट देखिए, मेटल्स आर सॉलिड, या कहें ऑल मेटल्स आर सॉलिड। मेटल्स आर सॉलिड एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए ये रूम टेम्परेचर पर जितने भी मेटल्स होते हैं वो सभी आपके सॉलिड होते हैं, बट जो मरकरी मेटल है वो आपका रूम टेम्परेचर पे कैसा रहता है, लिक्विड के फॉर्म में पाया जाता है। तो ये एक्सेप्शनल केस है। मरकरी Hg जो होता है, पारा जिसे कहते हैं, जिससे कि टेम्परेचर आप देखते हैं फीवर वगैरह या कोई टेम्परेचर मेजरमेंट करना होता है तो मरकरी का यूज़ करते हैं। मरकरी जो है वो एक मेटल है, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड के फॉर्म में पाया जाता है। सभी मेटल्स जो हैं वो सॉलिड के फॉर्म में होते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे। 25 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर है इसी को कहते हैं रूम टेम्परेचर। नेक्स्ट पॉइंट देखिए बेटा, मेटल्स आर हार्ड। जितने भी मेटल्स होते हैं बेटा वो हार्ड होते हैं, बट जो आपका पोटेशियम और सोडियम है, मेटल्स आर हार्ड। तो ये हमारे सभी हार्ड होते हैं, ठोस होते हैं, लेकिन जो आपका पोटेशियम के
और सोडियम 11, ये आपके दो ऐसे मेटल हैं जो बहुत इजीली नाइफ चाकू के द्वारा काट सकते हैं, वो सॉफ्ट मेटल होते हैं। तो ये भी एक एक्सेप्शनल केस है मेटल्स का, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट बनेगा कि मेटल्स हैव हाई बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट्स। तो देखिए जितने भी मेटल्स होते हैं उनके हाई बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। सम एग्जांपल के लिए अगर हम बात करें कि जो आयरन मेटल होता है, आयरन Fe होता है, और आयरन मेटल एंड कॉपर मेटल जो हैं इनके एट ये 1539 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे ये क्या होते हैं, ये आपके बॉयल होंगे। और कॉपर जो आपका है Cu, ये आपका 810 डिग्री सेंटीग्रेड पे होगा। सोडियम और पोटेशियम मेटल्स जो हैं वो 97.8 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे जो हैं वो कैसे हो जाएंगे, सोडियम होगा 97.8 पे और आपका पोटेशियम होगा 64 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है। उसके बाद आपको जो है आगे बढ़ते हैं तो अगला पॉइंट जो आपका है वो है सोनोरस। क्या है, देखिए सोनोरस। देखिए जितने भी आपके मेटल्स होते हैं वो स्ट्रक विद अ रिजिड ऑब्जेक्ट दे प्रोड्यूस अ कैरेक्टरिस्टिक्स साउंड, मतलब ये साउंड को, ध्वनि को उत्पन्न करते हैं। सोनोरस का मतलब क्या होता है, जितने भी आपके होते हैं वो ध्वनि को उत्पन्न करते हैं। फॉर दिस रीज़न कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक सितार, गिटार है मेटल्स वायर्स दैट प्रोड्यूस साउंड, ये मेटल वायर के बने होते हैं और ये क्या करते हैं, आवाज़ को उत्पन्न करते हैं। तो आज आपने देखा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है मेटल्स की। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज़ बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही।